स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ जो बॉन्ड होगा उसमें एक एटम निश्चित रूप से हाइड्रोजन होगा, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और उसमें भी चाहे तो फ्लोरीन होगा, नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, और वह सेम सब्सटेंस भी हो सकता है और डिफरेंट सब्सटेंसेस भी हो सकता है। तो हम इसको एग्जाम्पल की मदद से देखें। आइए, एग्जाम्पल कहता है कि जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल लें, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच हम यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को देखेंगे। तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर का और यह है दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का। इसमें यह पार्शियल निगेटिव चार्ज इस पर डेवलप करेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। यहाँ फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल में फिर ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन एंड देयरफॉर ऑक्सीजन अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू व्हिच negative charge developed on the oxygen atom, and both the water molecules arrange themselves in such a way that oxygen atom, negatively charged oxygen atom and positively charged hydrogen atom के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and more electronegative atom of the another molecule, and this force of attraction is called hydrogen bond। यहाँ पर यह जो ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच यह बॉन्ड है, इसको हम H बॉन्ड कहते हैं। फिर इसी तरह से जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वाटर का, यहाँ पर फिर इस पॉजिटिव चार्ज और इस निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के बीच में फिर एक पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव एंड और निगेटिव एंड के बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अनइक्वल चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और हम बॉन्ड में बताए थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या कहेंगे? हम बॉन्ड कहते हैं। रिपल्सन भी हो सकता है, लेकिन अट्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? रिपल्सन से। तो यहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच या H बॉन्ड बना, जिसे हम H बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह से हम अमोनिया मॉलिक्यूल लेते हैं। अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, अमोनिया मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लिखते हैं। तो नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया अरेंज देमसेल्व्स इन सच ए वे, इस तरह से खुद को वह अरेंज करता है कि दूसरे जो मॉलिक्यूल है अमोनिया का, उसका पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन का और पहला जो यह नाइट्रोजन एटम का नेगेटिव है, इन ये दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम H बॉन्ड कहते हैं। इसे हम H बॉन्ड कहते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नाइट्रोजन है, तो इसे हम क्या कहते हैं? H बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से
अब दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा अमोनिया का, फिर इसके बीच में क्या होगा, एक H बॉन्ड डेवलप करेगा। जैसे इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, and this is the force of attraction between the partial negative charge and partial positive charge, and this is the H bond। और यह सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंस का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ अमोनिया, सिर्फ अमोनिया के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, तो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यह सेम सब्सटेंस हुआ। यहाँ भी वाटर, सेम सब्सटेंस, वाटर के बीच, वाटर मॉलिक्यूल के बीच, जो कि सेम सब्सटेंस का डिफरेंट मॉलिक्यूल से है, तो यह जो बॉन्ड होगा यह कहलाता है कि H बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। H बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस एंड द सब्सटेंस इज ओनली अमोनिया। लेकिन हम यहीं पर हम दूसरा केस ले, एक्वस अमोनिया। तो एक्वस अमोनिया का मतलब यहाँ ये है कि यह अमोनिया डिजॉल्व है वाटर में। तो यह अमोनिया एक दूसरा सब्सटेंस है और वाटर एक दूसरा सब्सटेंस है। तो वाटर एक अलग सब्सटेंस, अमोनिया एक अलग सब्सटेंस। इस दोनों मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल को हम लेते हैं तो ये होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल। तो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल। तो यहाँ भी एक बॉन्ड है जिसे H बॉन्ड कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है वह एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस, अमोनिया मॉलिक्यूल अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि H बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह के जो भी बॉन्ड बनते हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आज स्टूडेंट्स हम सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में देखे, अगले क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आज का क्लास इसी के साथ खत्म होता है।